जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका की किताब में लिखा है कि हीराकुद नाम का जो डैम है उसे शत्रु तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे और कौन सा शत्रु तोड़ेगा, इसके बारे में भविष्य मालिका की किताब में क्या लिखा है। तो ग्रंथ का नाम है शिवकल्प नवघंट निर्घंट, जो कि अच्युतानंद जी का एक ग्रंथ है। ग्रंथ में लिखा है कि ओडिशा रे बड़ बंध तैयारी जे थिबो, बंध बाड़ भांगी सबू एको जे दिन हेब। उड़ीसा में एक बड़ा डैम का निर्माण हुआ होगा जो एक दिन टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, चलो जानते हैं। इसके आगे ग्रंथ में लिखा है कि हीराकुद बोली नाम जे तार थिबो, सही बेले शत्रु द्वारा भांगी न जीवो। इसका अर्थ है कि कोई दुश्मन देश इस पर बम गिरा के इसे तोड़ देगा, जिसका नाम हीराकुद होगा, जो कि उड़ीसा में सबसे बड़ा डैम अभी है। ठीक है, ये जो डैम होगा उसे पठान यानी मुसलमान लोग तोड़ देंगे, बम गिरा के तोड़ देंगे, और इनका सहायता करेगा चीन। अगर हीराकुद टूटा तो क्या होगा, ग्रंथ में आगे लिखा है कि उड़ीसार अर्धे भाग जला नव होई, जीवा आसी बार बाट न पाइबे केही। इसका अर्थ है कि आधा उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा और जाने आने का रास्ता सब बंद हो जाएगा। ये डैम को कब तोड़ेंगे दुश्मन देश, आप सभी को पता ही होगा कि ग्रंथ का नाम है चकड़ा मुड़ानो, जहाँ पर संत गुरु अच्युतानंद जी ने लिखा है कि 6-7 मिसाई न 13 जोग कर, सही ठारू घोर युद्ध भारत बक्षर, सही बेले खंड प्रलयटी हेब जानो, छिन्न छत्र पृथ्वी कहली प्रमाण। अर्थ है 6 के साथ 7 और फिर 13 को मिला देना। इसी अंक में घोर युद्ध भारत में देख लेना। उसी समय पर खंड प्रलय अति प्रबल मात्रा में होगा और छिन्न छत्र हो जाएगा। ये पृथ्वी मतलब तबाह हो सकता है पृथ्वी खंड प्रलय के माध्यम से। 6, 7 और 13 को मिलाने से 26 होगा, यानी 26 अंक, यानी सनातन पंचांग के अनुसार अप्रैल 2026 से अप्रैल 2027 के बीच में होगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध होगा और अंतिम युद्ध होगा ये। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ का नाम है उक्त खेदा मालिका, जहाँ पर संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है कि 26 अंकरे भारत बक्षरे होइब महासमर, भारत रही अंतिम समरटी जानी थाओ तुह वीर। यानी 26 के अंक में भारत में महासंग्राम यानी सबसे बड़ा युद्ध होगा और ये भारत का अंतिम युद्ध होगा कलयुग में। वही बात चकड़ा मनाना में भी लिखा है कि 6, 7 और 13 जिसको मिलाने से 26 होता है, और 26 अंक में ही भारत में युद्ध होगा। और इसी युद्ध में ही हीराकुद नाम का जो डैम है, जो हीराकुद बंध लिखा है, उसे शत्रु बम गिरा के तोड़ देंगे। जबकि ये ग्रंथ में लिखा है कि उड़ीसार अर्धे भाग जला नव होई, जीवा आसी बार बाट न पाइबे केही। इसका मतलब है आधा उड़ीसा जलमग्न होगा, जो डूब जाएगा। बहुत सारे जिला, पूर्णा जो जिले हैं सारे डूब जाएंगे। तो उड़ीसा में जिले कितने हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आधा उड़ीसा जलमग्न होगा वो कितना होगा, कितना जिला जल में डूबेगा, चलो जानते हैं। ग्रंथ में आगे लिखा है कि ओडिशार 6 जिला जलान्नव होई, जीवा आसी बार बाट न पाइबे केही। इसका मतलब है कि 6 जिले, जो उड़ीसा के 6 जिले हैं, वो डूब जाएंगे जल में और जाने आने का रास्ता सारा बंद हो जाएगा। उड़ीसा और अर्धे भाग जलन हुई का अर्थ क्या है, उड़ीसा का आधा भाग। उड़ीसा का आधा कैसे मापेंगे, किस तरह मापेंगे, इसीलिए जिला के अनुसार ही इसे मापा गया है भविष्य मालिका में। उड़ीसा का आधा कितना है, पहले उड़ीसा में जिला था 13, ठीक है। 13 का आधा कितना, 6.5, 6 मान लो। ग्रंथ में लिखा है ओडिशार 6 जिला जलान्नव होई, जीवा आसी बार बाट न पाइबे केही। इसका मतलब है उड़ीसा का पुराना जो 6 जिले हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, मतलब पानी में डूब जाएंगे, और बाकी सब खंड प्रलय के माध्यम से बाकी सारे शहर तबाह हो जाएंगे। इसको समर्थन देते हुए संत गुरु एक और संत हैं जो उसका नाम है शिशु अनंत, उसने भी कहा है कि हीरा पाराजे एकत्रित हेबे। इसका मतलब है हीराकुद से पारादीप तक सारा जलमग्न हो जाएगा और आधा उड़ीसा उसमें डूब जाएगा। हीराकुद का पानी
आके सीधे पारादीप में मिलेगा। और पारादीप से दिखोगे तो हीराकुद तक दिखेगा, जलमग्न होगा, और हीराकुद से देखोगे तो पारादीप तक जलमग्न होगा। इसी तरह उड़ीसा का आधा जलमग्न होगा। इसमें बहुत से पुराने 6 ज़िले होंगे जो जलमग्न हो जाएंगे, और बाकी अनेकों व्याधि से मरेंगे। क्योंकि संत गुरु अच्युतानंद जी ने एक ग्रंथ में लिखा है कि नाना व्याधि जे चारिदिगे घटिब, सही व्याधि रे अनेकों प्राण जी चालीजीव। इसका अर्थ चारों तरफ बीमारियां फैल जाएंगे जिसमें अनेकों प्राण चले जाएंगे।